बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं हाजिर हूँ जी बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। एक न्यू रेसिपी है आपके साथ, और यकीनन आप लोग भी बनाते होंगे और बहुत मज़े की भी बनती होगी। आज मेरे स्टाइल में इसको देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, शुरू करती हूँ जी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने इस तरह किया जी, चॉपर ले लिया। चॉपर में मैंने 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची डाल ली हैं, और दो नॉर्मल साइज़ के प्याज थे, उनको रफली चॉप करके डाल दिया है, कटिंग करके डाल दिया है। लहसुन के जवे थे 10 से 12, वो डाल दिए हैं। 1 से 1.5 इंच का अदरक का पीस था, वो डाल दिया मैंने। ठीक है, इनको जी बंद डाल के मैंने सबसे पहले इनको चॉप कर लेना है। इनको चॉप सबसे पहले चॉप करने का मकसद ये है कि ये अच्छे तरीके से चॉप हो जाएंगे। इसके बाद मैं जो है ना चिकन के छोटे छोटे पीस इसमें शामिल करूंगी। वो मैं कीमा शामिल नहीं कर रही, छोटे छोटे पीस शामिल करूंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास कीमा है तो वो फिर बेस्ट हो जाएगा। आप इस तरह मसाला शामिल करके साथ में कीमा शामिल कर दीजिएगा, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखिए जी, हमारा ये अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। इसी में आप मैं जो है ना, ये देखें चिकन जो मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको मैंने छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लिया था, और ये मैंने डाल दिया है। मैंने इसमें डाल दिया है जी नमक, डाल दिया। सब्ज़ मिर्चें तो हमने ऑलरेडी पहले ही डाल दी थी। और नमक डाल के जी इसको जो मैं ना अब मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। मैंने इसको मिक्स कर लेना है फिर से, और इसका कीमा जो है ना वो हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के हमारा ये तैयार हो चुका है। और इस तरह का ही हमें चाहिए जो हम अपनी रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं ना। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया है। और इसको जी अब हमने क्या करना है जी, हमने इसको चॉपर से निकाल लेंगे। ये देखें, जब इस तरह की आ जाए तो फॉर्म में आपने इसको निकाल लेना। और मैंने जी हाफ चम्मच इसमें ज़ीरा, हाफ चम्मच इसमें सूखा धनिया, और थोड़ी सी मैंने 1 से 2 चुटकी अजवाइन लिया है। इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करके इनको जी मैं पीस लूँगी। ठीक है, और ये देखें जी, अब मैंने थोड़ा सा बेसन था, 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून बेसन था। इसको ना भून लेना है। इसको भूनते हुए हमने ख्याल ये करना है कि ये जले नहीं। ठीक है, ये जलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एक जैसा बुना हुआ चाहिए, और ये कच्चा भी नहीं होना चाहिए। होता ये है कि उसमें कुछ गुठलियाँ बाकी रह जाती हैं, जो कि हम फ्राई इसको अच्छे तरीके से भूनते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से उसमें कच्चापन सा आता है। करना इसको ये है कि आप लोगों ने इसको हल्की आंच पे इसको भूनना है। और देखें जी, बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू सी आने लग जाएगी। ये धनिया और उसका पाउडर है, वो है जी गरम मसाला, और ये है जी ब्लैक मिर्च पेपर, चिली फ्लेक्स है, और वो है जी बेसन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के, तो इसको हमने, ये देखें जी बेसन है, और इसको हमने मिक्स कर लेना है हाथों की मदद के साथ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपका ये लिक्विड थोड़ा सा जो है ना लिक्विड ही फॉर्म में है, तो इसमें आप बेसन जो है थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अगर ठीक है तो आप बेसन थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने वो मिक्स करके, और इसमें जी एक अंडा शामिल किया है। अंडा शामिल करने का जो इसका मकसद है, वो तो वैसे भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जानी थी, टूटना बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अंडा इसलिए शामिल किया, इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जो कोफ्तों के ऊपर एक शाइन आती है ना, वो अंडे से बहुत ही ज़बरदस्त आती है। बिल्कुल जी बाजार के जैसे जैसे हम लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। और आप लोगों ने जी अंडा शामिल करके, ये देखें जी, मैंने अब क्या किया है, इसके जी कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अपने साइज़ अपनी पसंद के मुताबिक आप रख लें, जितना रखना चाह रहे हैं। और मैंने जिसका नॉर्मली साइज़ रखा है, और जी पैन में जो ऑयल मैंने शामिल करके ना, इसमें इनको हल्का सा पहले फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने का मकसद ये है कि ये बहुत अच्छे से जब ऑयल में हल्का हल्का फ्राई हो जाएंगे, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। और जी जो ऑयल बाकी बच गया था उनको फ्राई करने के बाद कोफ्तों को, तो उसी में मैंने प्याज शामिल कर दी हैं। 2 अदद प्याज शामिल किए हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, कोफ्तों की ग्रेवी अब हम तैयार करेंगे। और 2 अदद इसमें मैंने रफली चॉप करके मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। और जी जब इनका हल्का सा, जब ये सोते हो जाए, कलर चेंज हो, ये देखें जी, 1 अदद टमाटर भी मैंने ऐसे ही डाल दिया। लहसुन के जवे डाल दिए हैं मैंने 10 से 12। अदरक का पीस जो है वो भी मैंने डाल दिया है, 1 इंच के करीब। उनको अदरक को मैंने ज़रा सा
दरदरा सा करके मैंने उसको पीस लिया, क्योंकि वो ग्राइंडर में जो है ना इस तरह पीसता नहीं है, उसके पीसेस बाकी रह जाते हैं। अब जी जो ऑयल बचा था इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें मैं रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। और ये डालने के बाद ये देखें जी इनको जी इसी तरह जो हम लोगों ने ना ऑयल में बिल्कुल हल्की आंच पे इसको करना है। और हल्दी डालिए, नमक बाद में शामिल कर लेंगे। और जी वो जो टमाटर का, लहसुन, अदरक, प्याज इसका जो पेस्ट है ना वो जो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और जो जग के साथ पेस्ट लगा हुआ है ना, ब्लेंडर जग के साथ, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसमें डाल देंगे, ताकि हमारा रिज़्क बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। रिज़्क को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। आप लोग भी इसी तरह कोशिश किया करें कि खाने वाली कोई भी चीज़ बर्तन के साथ लगी हुई बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, उसको बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया जाए। और ये ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त और मज़े की बन के तैयार हो हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ जी। अब इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। नमक भी आप हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। और जी 1.5 चम्मच इसमें मैंने टीस्पून नमक शामिल कर लिया। अब जी इसमें मैं 1 प्याली भर के मैंने दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इस तरह ना मिक्स कर लेंगे, ताकि दही जो है ना इसके साथ मसाले के मिक्स हो जाए। और ये इतना दानेदार सा बन के जो इसकी ग्रेवी है तैयार हुई, खुशबू माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म की। और आप लोग इस तरीके से इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शोरबे के ऊपर कोई भी जो है ना आपको प्याज, टमाटर, मिर्च वगैरह कुछ भी तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। और इस तरह का जो ग्रेवी है मेरी फैमिली में बहुत ही पसंद की जाती है। जब भी कोई घर पे मेहमान आए या कुछ भी हो तो आप लोग ये बना के उनको खिलाइएगा। और इसमें आप जी मैं अद ज़ीरा और धनिया का पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ में जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये है जी 1 चम्मच के करीब सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। और ये भी शामिल करके जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे, इस तरह हिलाते जाएंगे। और पैन के साथ लगना नहीं चाहिए। ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों ने जो बर्तन चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है वो जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसका जो है ना हल्की आंच पे हम लोगों ने इसको पकाते जाना है। ये देखें जी ऑयल जब ऊपर आ जाए तो कोफ्ते इसमें डाल देने हैं। ठीक है, ऑयल जब ऊपर आ गया तो हमने तमाम के तमाम कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें डाल दिए हैं। और जी एक दफ़ा फिर से वो साथ में फ्राई होते जाएंगे। और जी हम लोग जो इनको जो है ना 5 से 7 मिनट इस तरह दम पे लगा देंगे। और जी ये देखें जी दम के बाद हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक है इनकी। और खुशबू भी बहुत ही मज़े की है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और सब लोग जो है ना जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।